हम लोग बस नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आज बात होगी उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछ गई है और ये सवाल उठ रहा है कि आखिर महिला वोटर किसके साथ है। क्या प्रदेश की महिला वोटर एक बार फिर चुनावी तस्वीर बदलेंगी? क्या सीएम योगी की लोकप्रियता और सरकार के कामकाज का असर वोटिंग पर दिखाई देगा? सत्ता पक्ष और सपा अपने अपने तरीके से महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। योगी सरकार जहां फ्री बस सेवा की सौगात दे रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी स्कूटी देने का दावा कर रही है। लेकिन फ्री की रेवड़ी बांटने से क्या कर्जा नहीं बढ़ेगा? क्या सत्ता पाने के लिए देश की आर्थिक स्थिति को संकट में डालना सही है? इसी पर होगी आज की चर्चा। लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो सुनिए। 27, 28 और 29 को तो हर बेटी, हर बहन, हर माता अपने एक सह यात्री के साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में या सिटी बस की सेवा में निःशुल्क यात्रा कर लेगी। और इसके बाद 29 के बाद 60 साल से ऊपर की माताओं के लिए बस यात्रा आईडी कार्ड उनका प्राप्त होने पर, वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो, उस आधार पर फ्री में वो यात्रा रहेगी। मैं अपनी बहनों को, अपनी माताओं बहनों को और आधी आबादी को ये भरोसा दिला सकता हूं कि जहां आज स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की हम लोग मैनिफेस्टो में लाने का भविष्य में काम करेंगे, वहीं उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई भी समझौता समाजवादी सरकार में नहीं होगा। मेरा मानना है जिस तरह समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप वितरण का कार्य किया, महिलाओं को पेंशन देने का काम किया, कन्या विद्याधन देने का काम किया, तो जो बात यहाँ से कही जा रही है कि हर महिलाओं को 40,000 रुपए समाजवादी पार्टी देगी। और चलिए ऐसे में अब बात करते हैं क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसकी, जहां पर जो 6.5 करोड़ से ज्यादा का आशीर्वाद है वो किसके हाथ आएगा। चुनाव 2024 का मतलब अब तक क्या कुछ पूरा मैथमेटिक्स रहा है वो आपको बताया। 2017 में कुल वोट 3.5 करोड़ के पार रहे, बीजेपी को इसमें से कितने मिले वो आप देखिए। और इसी के साथ साथ साल दर साल कितना ये आंकड़ा बढ़ता चला गया वो आप देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी को कितने वोट मिले और साल किस तरीके से बदलते गए। 2017 में 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट जो है महिलाओं के मिले, 2022 आ जाइए 2 करोड़ से ज्यादा वोट मिले और 2024 में 1 करोड़ 80 लाख वोट जो है भाजपा को मिले। 2017 की बात कर लें तो 1 करोड़ 65 लाख वोट जो है यहां पर मिले। इसी के साथ ये पूरे आंकड़े आपके सामने हम पेश कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी ने जो है बढ़त बनाई है। लेकिन अब चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि लोकसभा चुनावों में जो एक बड़ा झटका लगा उसके बाद अब किस तरीके से डैमेज कंट्रोल होगा। ऐसे में सवाल क्या, सवाल ये कि महिला वोट जिधर क्या सियासी नजर उधर, रेवड़ी बांटो खटाखट, कर्जा बढ़ाओ फटाफट, क्योंकि कर्जे को लेकर सवाल है। और जेनजी के बाद महिला वोट बैंक पर भी फोकस क्या रहेगा, ये भी सबसे मुख्य सवाल इस समय बना हुआ है। 27 में जीतना है तो अखिलेश की आखिर क्या योजना है। और चलिए इसी पर होगी आज की चर्चा। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए, परिचय आपको करा दूं। संजय सिंह बीजेपी के नेता हैं, आपको नजर भी आएंगे थोड़ी देर में स्क्रीन पर। डॉक्टर निखिल सपा प्रवक्ता, चलिए नजर भी आने लगे, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। अभिमन्यु त्यागी कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और राजलक्ष्मी जोशी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं जुड़ गए, मैम आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। तो शुरुआत में संजय जी आप ही के साथ कर रही हूँ। देखिए आरोप आप पर लग रहे हैं कि जैसे चुनाव आते हैं रेवड़ी बांटने लग जाते हैं, आप शॉर्टकट अपना रहे हैं क्या? जो लोकसभा चुनाव में एक बड़ा आपको झटका लगा उसका जो हर्जाना है आप इस तरीके से भर रहे हैं कि चुनावी रेवड़ियां बांट रहे हैं और कर्जा बढ़ा दे रहे हैं। विष्णु जी नमस्कार और सभी को नमस्कार। मेरा जहां तक रेवड़ियां बांटने की बात है तो मैं अखिलेश यादव जी की सरकार में जो रेवड़ी बांटी गई थी उनके बारे में मैं बताता हूँ। अखिलेश जी ने रेवड़ियां बांटने में कोई कमी नहीं रखी थी। 12 सितंबर 2012 को रामपुर में अखिलेश यादव जी ने घोषणा की कि हम हर मुस्लिम बालिका को, बच्ची को 30,000 रुपए एक मुश्त देंगे और योजना का नाम था हमारी बेटी
और उसका कल। ठीक है, अच्छी बात है, वो भी हमारी बेटियां हैं, लेकिन हिंदू की बेटियां हमारी कब होनी थी अखिलेश की सरकार में? हिंदू बच्चियों को तो नहीं दिया 30,000 रुपये महीना। दूसरी बात, जो लैपटॉप और उसकी बात कर रहे हैं ये लोग कि हम अखिलेश यादव जी की मैं सुन रहा हूं कि हम 15 लाख लैपटॉप बांटेंगे, तो 25 लाख तो पूंजी योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा कर दी है। लेकिन इनके समय में क्या हुआ था, युवाओं को किस तरह से ठगा गया था, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपके टीवी चैनल के माध्यम से रख रहा हूं। 15 लाख लैपटॉप बांटने की योजना थी अखिलेश जी की सरकार में। 6 लाख लैपटॉप बांटे गए, 9 लाख को नहीं दिया गया। ठग लिया इन लोगों ने, ठग लिया। और उससे बड़ा सुनिए आप, कितने हितैषी है ये युवाओं के। इनकी एक योजना आई थी, युवाओं, बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देने के, मतलब महीने में 12,000 रुपए। अब देखिए, उनको भी नहीं बख्शा अखिलेश जी ने। 15 लाख मतलब 1 करोड़ 26 लाख उनको भत्ता देना था, जिसके लिए 20 करोड़ 58 लाख रुपए बटने थे, सुनिएगा। और उसमें बांटने के लिए इन्होंने 15 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और 15 करोड़ रुपए किसमें खर्च किए? 8 करोड़ 7 लाख रुपए नाश्ते पानी में, और 6 करोड़ 99 लाख रुपए बेरोजगारों को कार्यक्रम में लाने के लिए। मतलब करीब 15 करोड़ रुपए इन्होंने उड़ा दिए। ये मैं जवाब ले लेती हूं। युवाओं के हितैषी। ठीक है, उसके विपरीत पूंजी योगी जवाब तो लेने दीजिए। हमारी भाजपा की जो सरकार कहती है वो करती है। ठीक है, वो दिखता है सामने, ईमानदारी के वो कह रहे हैं जो हम बोलते हैं वो करते हैं। 3 योजनाओं को गिनाया है इनकी। रेवड़ी वर्सेस रेवड़ी का यहाँ पर कंपटीशन चलता हुआ नजर आ रहा है। आपके इतिहास के पन्ने खोलकर वो जता रहे हैं कि हमारी बेटियां, इतिहास के पन्ने नहीं, ये पिछली सरकार में, कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं है। ठीक है निखिल जी, हमारी बेटियां और उनका कल जो योजना आपकी ओर से शुरू की गई, उसमें सिर्फ मुस्लिम बेटियों को आप तवज्जो देते हैं, हिंदू बेटियां क्या आपकी बेटियां नहीं थी? आप भेदभाव करते हैं और भाजपा के जो हम योजना चलाते हैं उसमें सबको मिलता है एक समान। नहीं नीतू जी, आप मुझे एक बात बताइए, बीजेपी के व्यक्ति अगर कुछ भी बोलेंगे तो हम उन्हें सच मान लेंगे? नीतू जी, सबसे झूठे ये लोग हैं, सबसे मक्कार ये लोग हैं, सबसे बड़े जुमलेबाज ये लोग हैं। कुछ भी बोलेंगे हम इनकी बात मान लेंगे, बीच में बोलिए। लेकिन मैं तो सच बोलता हूँ, इनको मिर्ची लग जाती है, पता है इनको क्या मिर्ची लगी? नीतू जी, इनका माइक बंद कीजिए। ये जितनी भी इन्होंने झूठ बोली जनता संजय जी, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला। फिर आपके बीच में बोलने दूंगा मैं, बोलने दूंगा मैं। ये आपके बीच में नहीं बोला था, ये स्केप रूट ढूंढ रहे हैं। बढ़ती है। अपनी बात तो रखने दीजिए उनको, आप बीच में बोल रहे हैं। जहाँ पर इतना झूठ बोल रहे हैं, हमारी पार्टी के हर जो भी हमारी पार्टी की स्कीम आती थी, जो भी हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो था, हम सभी को समान हक और न्याय देते थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ कुछ कार्य कर नहीं पाती है, तो इस हमारी जनता को झूठ से बरगलाती है। जहां माननीय अखिलेश यादव जी ने 15 लाख लैपटॉप बांटे थे, मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ 10 साल में इन्होंने कितने लाख लैपटॉप बांट दिए हैं? इन्होंने तो 1 लाख फोन भी नहीं बांटे हैं। और एक नया जुमला लेकर आ गए हैं कि जो 12वीं पास बच्चियां होंगी उन्हें हम 25 लाख लैपटॉप देंगे। ये करेंगे नहीं जी, कुछ नहीं, सिर्फ जनता को बरगलाने का काम करेंगे। इतना झूठ बोलेंगे, बार बार इस चीज का आरोप लगाएंगे कि सपा सरकार में मुस्लिम लड़कियों को ज्यादा क्या कहते हैं, ज्यादा उनकी सुनी गई थी। ऐसा कुछ नहीं था, सभी को सम्मान दिया गया था। और अगर समाधान पेंशन योजना के बारे में मैं इनसे पूछूंगा तो क्या बता देंगे? समाधान पेंशन योजना सभी के लिए थी, लोहिया ग्राम विकास योजना सभी के लिए थी। तो सिर्फ झूठा नैरेटिव चला रहे हैं। 10 साल से इनकी रिपोर्ट कार्ड में शून्य आई है, 10 साल से शून्य हो गया है। हमारे तो मैं आपके बीच में बोलूंगा, कोई नहीं, मैं भी आपके बीच में बोलूंगा, आप बोलिए, आप बोलिए, फिर मैं आपके बीच में बोलूंगा। जीरो आदमी निखिल जी, कोई बात सच नहीं मानता है। आपने जो बात अभी एक मिनट आप रुक जाइए, मजबूरन आप दोनों को माइक डाउन करना पड़ेगा फिर। जो 24 में आएगा हाल, वो 27 में से और बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि जनता समझती है इनको करना कुछ नहीं है। अभी तक 9 साल में जहां पर हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है, 9 करोड़ रुपए हमारे युवाओं को आप फिलहाल की स्थिति में कांग्रेस कहां पर? आप प्लीज दोनों रुक जाइए प्लीज। निखिल जी, मुझे मजबूरन आपको माइक डाउन करना पड़ेगा। शर्मनाक है, इनसे बड़े बेशरम कौन है? ठीक है,
अरे बेशर्म है, झूठे कह के प्लीज नहीं आप इन मारा, लोगों को माइक डाउन मैंने कहा कीजिए, जवाब मेरे दो आगे और मुझे। दो मेहमान के तो पास आप जाइए। 9 साल में मात्र 9 लाख नौकरी लेकर आएंगे, जहाँ पर 9 करोड़ हमारी उत्तर अभिमन्यु प्रदेश जी, की संख्या मात्र पर 9 लिख लाख के आए, नौकरी समाजवादी पार्टी लफाजी मत करा। पहाड़ तोड़ दिया है। और भाजपा की लड़ाई में फिलहाल अपने अपने वादे वो कर रहे हैं। कांग्रेस कहां पर खड़ी है? कांग्रेस किस ओर देख रही है, या कहें कि क्या कांग्रेस का यहाँ पर नैरेटिव है? अभी तक कितनी भर्तियां करवाई हैं? निशु जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए निशु जी, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से आधी आबादी के हक के लिए काम करती है, चाहे पंचायतों में आरक्षण देने का काम रहा हो, चाहे आप देखें 2005 में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने का काम हो। हम देखिए जुमले भर की बात नहीं करते। आज भी तेलंगाना में महिलाओं की सम्मान के लिए 2500 रुपए महीना, 500 रुपए का सिलेंडर, ये सब योजनाएं कांग्रेस पार्टी की सरकार में चल रही है। इसी तरह कर्नाटका में 2000 रुपए मासिक भत्ता और साथ में फ्री बस, और तेलंगाना में भी फ्री बस चल रही है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि 9 वर्ष इन लोगों को सत्ता में हो गए। अब ये कह रहे हैं हम ये दे देंगे वो दे देंगे। इनको पहले रोका किसने था? अभी तक तो ये डबल इंजन की सरकार की बात करते थे। इनकी डबल इंजन की जो सरकार थी, क्या इंजन बंधने का काम कर रहा था? क्या उसमें मोबिल ऑयल नहीं था? ये जो बड़ी बड़ी जुमले भर की बात करते हैं, ये एक आंकड़ा है। मैं एक आंकड़ा बता देता हूँ कि 2017 से जब से योगी सरकार आई है, 6800 करोड़ रुपए इन्होंने अपने प्रचार पे खर्च किया है। इसी तरह मोदी सरकार ने लगभग 6900 करोड़ रुपए खर्च किया। यानी योगी सरकार की अकेले एक राज्य की जो है खर्च जो है 2.32 करोड़ रुपए है, यानी 2 करोड़ 32 लाख रुपए रोजाना का खर्चा है एडवर्टाइजमेंट पे। और मोदी सरकार का क्या है? 1.5 करोड़ रुपए रोजाना का खर्चा है। यानी अकेले योगी सरकार ने जुमलेबाजी में, झूठी तंत्र बिठाने में, अपना प्रचार प्रसार करने में किसका पैसा खर्च किया? हमारा जनता का पैसा खर्च किया। और अब 9 वर्ष बाद आके कह रहे हैं मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, लॉलीपॉप दे दूंगा, टॉफी दे दूंगा। अरे आप रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? जो नौजवान रोजगार मांग रहे हैं आप उसको लाठी दे रहे हैं। जो पर्चा लीक के पर प्रश्न कर रहा है आप उस पर पैलेट गन का, ये मोदी सरकार, केंद्र सरकार, ये कहीं AK-47 से गोलियां चल रही है। तो ये सब लोगों ने देख लिया। इस सरकार को रोक रही हूँ। हमारे साथ एक और मेहमान है, राजलक्ष्मी जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। मैम अब देखिए, अब लड़ाई तो चलती रहती है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जेनजी जिसे लुभाने के लिए भाजपा कहें कि एवरी पॉसिबल वे ट्राई कर रही है कि किसी तरीके से जेनजी को जो है लुभा ले, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अहम भूमिका ये भी निभाएंगी, महिला भी निभाएंगी, लेकिन किस ओर जाता हुआ ये पूरा वोट बैंक आपको नजर आ रहा है? नमस्ते निशु जी। देखिए ऐसा है कि ये केवल भाजपा नहीं, आप अगर देखें तो सभी राजनीतिक पक्ष जो है उनको आज ये ऐसा लग रहा है कि जेनजी अगर अपने वश में हो तो फिर जो है पूरा जो समीकरण है वो पूरा बदल जाएगा। तो ये केवल ऐसा नहीं है। हाँ, बस ये जरूर है कि ये जो जेनजी है उनके जो माता पिता है वो भी इन्फ्लुएंस तो होंगे ही जेनजी के जो भी विचार होंगे या जो भी उनके जो इश्यूज होंगे उससे, लेकिन वो केवल एकमात्र फैक्टर नहीं है। और इतना ही नहीं, अभी देखिए ये जो अभी इतने वर्षों तक जो था, अलग अलग जो फैक्टर्स जो अलग अलग पक्ष किया करते थे, आज जो है सबसे बड़ा है ये MY समीकरण, मतलब महिला और युवा। तो महिलाएं जो है ये अभी जैसे सभी ने कहा आधी आबादी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये केवल उनको उनका सशक्तिकरण ये केवल कुछ रकम देने से नहीं हो सकता। और यही विषय युवाओं के विषय में भी है कि यहाँ पर कितना निवेश हो सकता है, यहाँ पर उनको कितने पोटेंशियल है, आगे जाकर के उनको आगे जाकर के उनका करियर कैसे बन सकेगा, ये सब जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है उस दृष्टि में उस विजन, उसके लिए एक विजन होना बहुत ही आवश्यक है। न सिर्फ ये कि इलेक्शन आते ही कुछ एक रकम आपने अनाउंस कर दिया। मुझे ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि कोई भी राजनीतिक पक्ष भाजपा को ये कह रही है कि आप लोग ये जो है रकम क्यों अनाउंस कर रहे हैं, इसके बदले हम ऐसा एक विजन दे रहे हैं। हम तो नहीं देंगे कोई भी रेवड़ी, ऐसा कोई नहीं कह रहे हैं, कोई कहेगा भी नहीं, क्योंकि देखिए सभी राजनीतिक पक्ष सभी राज्यों में आप देखें तो हाँ एक शॉर्टकट बन गया है, जैसे एक प्रथा बन गई है कि जब तक आप कोई एक रेवड़ी नहीं अनाउंस करोगे तब तक कुछ होगा नहीं। तो भाजपा को कोई तो चैलेंज करे। और हर बार ये कारगर भी रहती है।
हर बार ये कारगर भी रहती है कि जब जब आप बांटते हैं तो आपके एक सडन शिफ्ट देखने को मिलता है, जो कि हर कोई उठाना चाहता है उसका फायदा। संजय जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। संजय जी, देखिए, अब चुनौती आपके सामने बहुत बड़ी है, युवाओं को और महिलाओं को साधना है, लेकिन इस बीच जो आप वादा करते हैं कि आप 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, लेकिन फिलहाल के समय में आप पर लगातार आरोप विपक्ष लगाता है कि आप युवाओं को ढंग से जो है नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं। आप बात तो जरूर करते हैं, लेकिन जब ग्रास रूट लेवल पर आते आते वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है तस्वीर। जी 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 नहीं, जहाँ पर जैन जी को इनके सांसद गटर जनरल बोलते हैं, हम इनसे क्या उम्मीद रखेंगे? मैं सबसे पहले निखिल जी प्लीज रुक जाइए। निखिल जी, समय की बहुत ज्यादा कमी है, इस तरीके से आप करेंगे तो सुनिए, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की जब से सरकार आई है 9 लाख सरकारी नौकरियां दी जा चुकी है। 9 लाख सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश में दी जा चुकी है। 1 लाख आप मतलब टोटल 10 लाख नौकरियों का टारगेट था। और सबसे बड़ी बात जो निशु जी है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में नौकरी में कोई रिश्वत नहीं चलती है, जबकि समाजवादियों की सरकार थी जमीन बेच के और खासतौर से इटावा मैनपुरी के यादवों को ही नौकरी मिलती थी, किसी को नहीं मिलती थी। आज राजलक्ष्मी जोशी जी ने एक बहुत अच्छा नाम दे दिया, मैं राजलक्ष्मी का धन्यवाद दूंगा। एक इनका अखिलेश का MY समीकरण है, मुसलमान यादव, और इन्होंने बड़ा प्यारा नाम दिया है, महिला युवा, बहुत शानदार नाम दिया है। ये होती है बात, देखिए पढ़े लिखे लोगों की बात। MY यही है। आप चुप नहीं होंगे तो मुझे मजबूरन आपको ऑडियो, और वैसे भी आपकी बात नहीं समझ में आ रही है लोगों को। और पाप का गढ़ाई नहीं, जो समझने वाले समझेंगे, जिनको नहीं समझना है वो नहीं समझेंगे। आप क्या समझाएंगे? उनकी हमें चिंता नहीं है। अखिलेश यादव कुछ आता जाता है नहीं है, बैठ के टीवी चैनल पे झूठे मक्कार इसके 2 शब्दों के अलावा महोदय को कुछ आता नहीं है। मैंने आंकड़े रखे हैं आपके चैनल पे, लेकिन ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जानते हैं ये पढ़ते तो आते नहीं है, ये माफिया गुंडे टाइप के लोग हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं वाले। दूसरी बात, इनके मित्र बैठे हैं अभी हम पे आरोप लगा रहे हैं। एक बार इंडिया अलायंस वाले तू में से नहीं होता है ना निखिल जी, तू में से नहीं होता है ना, आप अपनी बात जब रखेंगे। निशु जी, निशु जी, 400 करोड़ ये लोकसभा नहीं है मनोरंजन पे, उस पर सवाल नहीं उठाओगे। 400 करोड़ पे हर साल। निखिल जी, लोकसभा नहीं है यहाँ पर, आप इस तरीके से मत कीजिए प्लीज, डिरेल मत कीजिए डिबेट को। आप दोनों प्लीज, आप दोनों का मुझे तुरंत माइक डाउन कराना पड़ रहा है, प्लीज आवाज डाउन कीजिए दोनों की। पर आपकी सरकार में हुआ। अभिमन्यु जी, अब अभिमन्यु जी आप जरा समझाइए कि रादर देन की आप रेमेडी, मतलब जैसे कि बात राजलक्ष्मी जी की ओर से कही गई, आपके पास क्या कोई उपाय है कि जमीन पर हालात सुधरे, रादर देन कि आप चुनावी रेवड़ियां बांटते रहें? पूरे साल तो काम करेंगे नहीं, अंत में आके कुछ पकड़ा देंगे तो जनता मोहित हो जाती है उस पर। आपके पास क्या है रेमेडी इसकी? निशु जी, रेमेडी से पहले तो ये जो बीमारी है इसके बारे में बात हो जाए ना। अभी हमारे जो सीनियर हैं, संजय जी हमारे कोलीग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, ये आपके सवाल में ये जवाब आ गया कि 9 वर्षों से इन्होंने कुछ नहीं किया, अब रेवड़ी बांटने चल दी है। ये तो जो रिपोर्ट कार्ड आया है उसमें तो फेल हो गए हैं। और फेल क्यों हुए हैं? क्योंकि जब रोजगार मांगने आता है नौजवान, उसको लाठी देते हैं। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मस्जिद। अरे संजय जी, आप ये बताइए, RSS की शाखा में महिलाएं हैं कि नहीं है? आप बताइए, नहीं है ना? कभी कोई उसके अध्यक्ष बनी है क्या कोई महिला? अरे आप महिलाओं के बारे में जुमलेबाजी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा है आपका कोई महिला? आप जुमलेबाजी की यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं? आप क्या अधिकार की बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि स्वावलंबन हो, अपने पैरों पे खड़ा हो, रोजगार दीजिए। नहीं मानते हैं, हम तो रोजगार देने की बात कर रहे हैं। आप स्कूटी देते हैं, पेट्रोल का पैसा नहीं होगा तो क्या होगा? आप इतने मिलाकर जो पट्टाधार किए हुए तो देश की अर्थव्यवस्था का, वो तो इंजन तीन हो जाएगा। कहां से पैसा निकलेंगे घर वाले? सीख रहे हो आप यहाँ बैठकर? अरे जनता दोहरा लेगी आपको, गला खराब हो जाएगा, कितना सीखेंगे? क्यों सीखेंगे? आपसे ज्यादा सीखना होता है। ठीक है, तीनों का प्लीज माइक डाउन कीजिए। आप तीनों एक साथ लगातार इस तरीके से बोल रहे हैं कि किसी के अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना आपका समझ में आ रहा है निखिल जी, ना संजय जी आपका समझ में आ रहा है। राहुल गांधी क्यों तुम्हारा LOP है भाई? प्रियंका नहीं हो सकती थी LOP? जवाब दो मुझे।
प्रियंका क्यों नहीं अलर्ट हो सकती थी? भागवत की जगह और कोई नहीं हो सकता क्या? अरे भागवत यार, बैठा जो हुआ है, बात कह रहा हूं उसका जवाब आप दो। ही बताइए ना। प्रियंका क्यों नहीं हो सकती थी अलर्ट की? भागो मत इधर से। एक ही नाव में सवाल है। भागने से काम नहीं बगेगा। राजलक्ष्मी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जाओ, प्लीज, तीनों पे बात जनता खदेड़ेगी। अब देखिए तू में जनता का सरोकार कहीं खो जाता है, ऐसा लगता है। रेवड़ियां जरूर बांट दी जाती है, लेकिन जैसे ही जीत जाते हैं भूल जाते हैं कि इन्हीं लोगों ने हमें जिताया। नहीं चलने वाला। आपके मन में नहीं बर्दाश्त होगा। ये ईसाई जो करते घूम रहे हैं निशु जी, सबसे पहले ऐसा है कि देखिए ये अभी ऐसा, ये पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये हमारे बजट में बैठता है या नहीं बैठता है। ये बिना देखे ये अनाउंस करना और फिर ये सोचना कि ये इसकी जो जिम्मेदारी है ये केंद्र सरकार करेगी, ये बहुत ही गलत है। और अगर ये कोई भी आपके अगर कैलकुलेशन में नहीं बैठ रहा है तो फिर आप पहले ये विजन बताइए कि आप कैसे करेंगे। तो बिना बजाय इसके ये सभी पक्ष जो करते हैं कि वो अनाउंस तो कर देते हैं लेकिन वो होता नहीं है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल बराबर। और देखिए ऐसा भी है कि एक ये ऐसा नहीं है कि ये कोई एक रेवड़ी देने से आपको एक अश्योरेंस है कि आप जीत जाओगे, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि राजस्थान में हो, पश्चिम बंगाल में हो, ये दिए जा रहे थे रकम, लेकिन फिर भी जो है वो सत्ता में नहीं आ पाए ममता बनर्जी, और राजस्थान में गहलोत जी वापस नहीं आ पाए क्योंकि वो केवल रकम से नहीं चलती है ये सब। तो उनको एक अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो भी दिखाना पड़ेगा। तो ये एक एश्योरेंस नहीं है कि आप रेवड़ी दे दोगे तो हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगी कि जैसे अभी उत्तर प्रदेश के विषय में खास करके, अगर जो पहले एक बीमारू राज्य जिसको कहा जाता था, वो अगर आज उसकी परिस्थिति बदली है तो केवल इसके लिए बदली है क्योंकि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है इसको संभाला है योगी जी ने, और उसके चलते जो है महिलाओं को खास करके उनकी शिक्षा के विषय में हो, व्यवसाय के विषय में हो, बहुत ही इसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बलबूते पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड बीजेपी ने बनाया है। अब मैं निखिल जी आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आप बोल नहीं पाए थे क्योंकि सब आपके बीच में बोल रहे, फिर आप सबके बीच में बोलने लगे। निखिल जी, अब 40,000 रुपए देने का जो ऐलान किया जा रहा है आपकी ओर से, आपकी पार्टी की ओर से, क्या उसके लिए कोई ब्लूप्रिंट आपके पास तैयार है? इस बारे में कोई जानकारी आप साझा करेंगे? नीतू जी, आप हमेशा एक इतना सा डिबेट कराते हैं और मैं हमेशा इनके तौर पर आता हूँ, पर कम से कम बीजेपी प्रवक्ता को बताइए तो सही, इनको तो हर व्यक्ति के बीच में बोलना है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा, सबका माइक डाउन मैंने करा दिया, आप अपनी बात रखिए। आपने 40,000 रुपए की बात की है तो समाजवादी पेंशन योजना पहले भी थी, और अब जैसे मान अखिलेश यादव की समाज पार्टी 40,000 रुपए हर महिलाओं को देगी, पर अगर जहां पर अगर बात बीजेपी करो तो बीजेपी मात्र जुमला देगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कभी भी कोई वादे पूरे नहीं कर पाते। अगर आप इनका मैनिफेस्टो आप अपनी वादे की बात कीजिए ना सर, इसलिए मैंने आपको तो कम से कम इन्होंने आज तक कोई 10 वादे पूरे नहीं किए हैं, पर एक वादा जरूर पूरा किया है कि पूरा उत्तर प्रदेश कैसे अडानी को बेचना है। आप बिजली के मीटर ले लीजिए, आप खाद ले लीजिए, या आप कोई फूड स्टोरेज ले लीजिए, सब कुछ इन्होंने अडानी को बेच दिया है। आपको कुछ लोग करना नहीं चाहते हैं, और आप चुनाव कैसे जीतेंगे? खत्म कर निखिल जी एक बात तो सुनिए, निखिल जी आप मेरी बात भी नहीं सुन रहे अब, और जब एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते हैं तो जनता के सामने हाथ खड़े हुए निखिल जी एक बात बताइए, आप चुनाव कैसे जीतेंगे? उनकी खामियां गिनाकर जीतेंगे कि अपनी जो है अच्छी चीजें दिखाकर जीतेंगे? आप बताइए, उनकी लकीर छोटी करके जीतेंगे आप या अपनी लकीर बड़ी करेंगे? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इस समय जनता किसकी लकीर देखी, क्योंकि जनता समझ चुकी है जो हमें धर्म में बांटते हैं वो बीजेपी की लकीर है, और जो हमें समाजवाद का रास्ता दिखाता है वो समाजवादी पार्टी की लकीर है। और समाजवाद में हम सभी समाज को सम्मान देंगे, उनको हक देंगे, और बीजेपी के राज में हर समाज पर उत्पीड़न हो रहा है, ये बोल नहीं पाते, ये अपने अहंकार में चकनाचूर है। तो ये सब जनता ध्यान रखिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला है। संजय जी अपना जवाब देंगे, बीच में मत बोलिएगा। संजय जी बोलिए। अब देखिए, ये कह रहे हैं धर्म मजहब की बात करते हैं, तो मेरे भाई आप निखिल जी, आप तो डॉक्टर लिखे हुए हैं ना। मैंने पहले सवाल किया था, हमारी हर मुस्लिम बेटी को आपने कहा था हमारी बेटी उसका हक कल, तो आपको हिंदू बेटी नहीं मिल रही थी? कौन कर रहा था मुसलमान? कौन कब्रिस्तान की चाहत बनवा रहा था? अभी को दिया था जवाब है इस बात का? नहीं निखिल जी, अल्पसंख्यक की बात की गई। खैर मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ। हालांकि निखिल जी आप प्लीज इस योजना के बारे में देखिएगा, वो जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं सही भी कह रहे हैं, आप इस योजना के बारे में प्लीज पढ़ेगा। इस वक्त में इतनी की जाती है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी जो इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब जो है यूपी की जंग में देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि जो एमवाई का जो नया समीकरण है, यानी महिला और युवा, ये किस तरफ जाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि यही जीत की चाबी भी होने वाले हैं। ऐसे में लुभाने के लिए तमाम कहें कि साम दाम दंड भेद यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। बहरहाल अब
ये जनता के हाथ में होगा कि किसे वो ये ताज पहनाते हैं। फिलहाल के लिए हमारी इस खास चर्चा में आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। हम लोग बस